हेलो दोस्तों, 10 मिनट्स एंड वन कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा आज का जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। और इस फॉर्मल चार्ज को हिंदी में कहा जाता है नियमनिष्ठ आवेश। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज? है क्या ये नियमनिष्ठ आवेश? ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर जो इनडायरेक्ट चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड इट्स फॉर्मल चार्ज। किसी आयन का मतलब यहाँ पर मोनो एटमिक नहीं, मैं पॉली एटमिक आयंस की बात कर रहा हूँ। किसी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के चार्ज को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज को निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं जिससे कुछ एग्जांपल्स हम कर लेंगे। फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है दोस्तों वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इन न्यूट्रल एटम। उस पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में जब वो न्यूट्रल स्टेट में, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। माइनस, इसमें से माइनस करना है आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जिनको कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों उस कंपाउंड में लोन पेयर की फॉर्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? ईच लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं, प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपका एक बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे सामने फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला निकल के आया, वो फॉर्मूला शॉर्ट में अपन लिखना चाहें, देन फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल ऑफ न्यूट्रल एटम, जिस एलिमेंट के लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हैं। इसमें से माइनस करना है आपको क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने लोन पेयर हैं उस पर उसके ट्वाइस करके आपको इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हैं, प्लस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने उसने बॉन्ड बना रखे हैं, और हर एक बॉन्ड के अंदर टोटल कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यूज करके किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज या नियमनिष्ठ आवेश पता कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओजोन। ये दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ये डेटिव बॉन्ड है, तो यहां लोन पेयर 1 और यहां लोन पेयर कितने? 3, बिकॉज द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं इनको नंबर दे रहा हूं, ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है और ये ऑक्सीजन 3 है। और हमें इन तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। किसका? ऑक्सीजन नंबर 1 का, ऑक्सीजन नंबर 2 का और ऑक्सीजन नंबर 3 का। देखिए ऑक्सीजन जो है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है, और 16th ग्रुप का मतलब इसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो सभी के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, माइनस लोन पेयर। पहले वाले में लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। दूसरे वाले में लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में कितने हुए? 2। और जो तीसरा ऑक्सीजन है दैट कंटेन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर्स, प्लस हाफ, ये सब में कॉमन चलेगा। इसके बाद आपको देखना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2, और 2 बॉन्ड्स का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ? 4। दूसरे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1, 2 एंड 3। 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और जो थर्ड ऑक्सीजन है दैट इज फॉर्मिंग सिंगल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2।
अब हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स का फॉर्मल चार्ज। दोस्तों सबसे पहले वाला कितना हुआ, 1/2 इंटू 4 कितना होता है 2, 4 + 2 6, तो ये हुआ 6 - 6 मीन्स 0। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है। दूसरे का देखें, 6 - 2 + 3 मीन्स 6 - 5 + 1, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है दूसरे ऑक्सीजन का, +1 है, फॉर्मूले से कैलकुलेट हो गया। और जो तीसरा ऑक्सीजन है 6 - 6 + 1 मीन्स 6 - 7, तो कितना हुआ, -1 हुआ। इस तरह से आप इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनके हमें कंपाउंड्स के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4+, इसमें नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। इन NH4+, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बट जब N+ बनता है देन इट्स कोवैलेंसी इज एक्सटेंडेड टू 4 हो जाती है इसकी जो कोवैलेंसी होती है, और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। तो नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज है। अगर नहीं भी पता तो निकल आएगा आराम से। कैसे, फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15th ग्रुप, देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस। अब क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो N+ का मतलब है लोन पेयर वाला एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बैलेंसी 4 हो गई। तो इसके लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स हैं 0 +½ कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, तो 4 बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8, मीन्स 5 - ½ ऑफ 8 कितना होता है, 4। 5 - 4 मीन्स +1। कैलकुलेट होकर के आ जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो कितना है, +1 है। यहां पर एक चीज आप समझ लें अच्छी तरह से, नाइट्रोजन में लोन पेयर क्यों नहीं रहा। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3, और इसकी बैलेंसी 3 होती है बिकॉज इट कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। अगर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो N+ का कॉन्फ़िगरेशन बचता है 1s2 2s1 एंड 2p3, कार्बन के जैसा। इस कंडीशन में इसके लास्ट सेल में, ये फर्स्ट सेल हो गया 1s, ये 2s और 2p, लास्ट सेल के अंदर लोन पेयर नहीं है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो इसकी कोवैलेंसी 4 हो जाती है। और N+ के अंदर नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी नहीं बचता है, तो NH4 के अंदर जो नाइट्रोजन है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना हुआ, +1। दोस्तों CH4 कार्बन का फॉर्मल चार्ज, CO2 इसमें भी कार्बन का फॉर्मल चार्ज, CO3 2- इसमें भी कार्बन का फॉर्मल चार्ज। ये मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं और आपको करना ये है, इन सबके फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करने हैं। इसमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, पहला मैं जैसे कर देता हूं, यहां पर CH4 है, कार्बन कौन से ग्रुप का है, 14th ग्रुप का, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 माइनस, कार्बन पर लोन पेयर होता ही नहीं है, हाफ ऑफ बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4, देन इलेक्ट्रॉन्स हुए 8, 4 माइनस हाफ ऑफ 8 कितना हुआ, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो जो मीथेन है उस मीथेन के अंदर कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज होता है दैट इज 0। इसी तरह से मैंने आपको कुछ और कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे आपके सामने ये CO2 है, कार्बोनेट है, इनके आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने हैं। जो एलिमेंट मैं इसमें पूछ रहा हूँ उस एलिमेंट का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। और ले लें आप, जैसे NO2- है, इसमें नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, NO3- में नाइट्रोजन का निकाल लीजिए। तो
आप मैंने जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं थोड़े से, इनके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।